तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे ज्ञान वापी मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का बड़ा खुलासा। कहा सभी जज और कोर्ट बिक गए हैं, अब हम जाएंगे हाई कोर्ट और देंगे फैसले को चुनौती। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर तीखा हमला। कहा पदयात्रा से बीजेपी बेचैन और परेशान, नफरत नहीं खुशी हमारी ताकत। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मुसलमानों के विरोध में फिर उतरी योगी सरकार। योगी ने यूपी के अमेठी में मदरसे पर चलवाया बिल्डोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा ऐलान। कहा आजादी की लड़ाई की तरह अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर पीडीपी करेगी संघर्ष, मोदी को झटका। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर भगवाधारी गुंडों ने उगला जहर। कहा मुसलमानों को नहीं मिलेगी गरबा में एंट्री, आधार कार्ड दिखाना हुआ अनिवार्य है। वहीं आपको अगली खबर में आपको बताइए तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा सोनिया गांधी से मिलेंगे लालू और नीतीश कुमार, एकजुट करेंगे विपक्ष, मोदी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञान वापी मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील का बड़ा बयान। कहा सभी जज यहां पर बिक गए हैं, अब हम जाएंगे हाई कोर्ट, चुनो सापदें। यूपी के वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद और सरागार गौरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्णय लिया। कोर्ट ने सरागार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद मुसलमानों में भारी नाराजगी है। अब इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग यहाँ पर बिक गए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मेहराजुद्दीन सिद्दीकी ने अदालत पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। सिद्दीकी ने कहा कि ये फैसला न्यायोचित नहीं है, हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है, हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा कि न्यायपालिका आपकी है, आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे तो क्या कह सकते हैं। सब के सब यहाँ पर जज और कोर्ट पूरी तरीके से बिक गए हैं, इसलिए अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इसी बीच दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा पदयात्रा से बीजेपी बेचैन और परेशान, नफरत नहीं खुशी हमारी ताकत। 64 में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश को कई लक्ष्य हासिल करने हैं, हमें लाखों लोगों के दर्द और परेशानियों को कम करना है, ये आसान काम नहीं है, हमें देश को प्यार देना होगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्रोध और नफरत से ये कभी संभव नहीं होगा। देश के सभी नागरिक भारतीय हैं, किसी इंसान से नफरत करने का मतलब देश से नफरत करना है। यात्रा के दौरान मिल रहा लोगों का प्रेम और उनके चेहरे की खुशी ही हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। राहुल गांधी ने कहा कि अब तक हमने 100 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। पद यात्रा से बीजेपी को झकझोर दिया है, बीजेपी बेचैन और परेशान है। 400 बड़ा हमला राहुल गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी बीच दोस्तों पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। यूपी के अमेठी में योगी ने फिर मदरसे पर चलवाया बिल्डोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। 64 पदें। योगी सरकार लगातार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। अब इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अमेठी में हाईवे किनारे बने मदरसे पर योगी ने बिल्डोजर चलवा दिया। ये मदरसा चारगाह की बेशकीमती जमीन पर बना हुआ था, ऐसा योगी सरकार ने आरोप मुसलमानों पर लगाया है। सुबह करीब 5 बजे एसडीएम, सीओ और 5 थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीपी की मदद से मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये मदरसा यहाँ 2009 से संचालित हो रहा था। मदरसा गिराने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में योगी ने पुलिस बल को तैनात कर दिया है। दरअसल ये मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांधा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुजर टोला गाँव का है, जहाँ गाँव के ही हसन पुत्र सुल्तान द्वारा हाईवे किनारे 160 स्क्वायर फीट में मदरसा बनाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस और योगी सरकार ने बड़ा कदम ये मुसलमानों के खिलाफ उठाया है और न केवल इस मदरसे को गिराया बल्कि योगी सरकार ने मदरसा मालिक हसन पर 2,24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों किस तरह से अत्याचार योगी सरकार मुसलमानों पर कर रही है। इसी बीच दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान। कहा आजादी की लड़ाई की तरह अनुच्छेद
370 की बहाली को लेकर पीडीपी संघर्ष रखेगी जारी, 64 पदें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी जोरदार पलटवार किया है। मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली को आजादी की लड़ाई से जोड़ा और कहा कि देश की आजादी के लिए सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि देश को स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन देश को स्वतंत्रता मिली। महबूब मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष और लड़ाई जारी रखेगी, चाहे आजाद या बीजेपी कुछ भी सोचे। सोमवार को उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि देश के तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जेल में बंद यासीन मलिक से मिलेंगे। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मोदी बिना किसी आमंत्रण के पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई जारी रखेगी, चाहे आजाद या भाजपा कुछ भी सोचे। इसी बीच दोस्तों पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चलती पैंट की तस्वीर पर आरएसएस का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस की कई पीढ़ियां हमें रोक नहीं पाई। 64 आरएसएस को लेकर कांग्रेस के एक ट्वीट से घमासान मच गया। भाजपा आरएसएस कांग्रेस पर हमलावर हैं। आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मनमोहन वैद ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे लिए लंबे समय से नफरत का भाव रखा है। कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे बढ़ते कदम कभी नहीं रोक पाए। कांग्रेस नफरत के जरिए लोगों को जोड़ना चाहती है, जिसमें कभी कांग्रेस सफल नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि हर भारतीय को बताया कि कांग्रेस को सिर्फ चलाना आता है। हमने 1984 में कांग्रेस की देश चलाओ सोच का नंगा नाच भी देखा है। ये कहना कि 145 दिन में आरएसएस और बीजेपी को आग लगा देंगे, ये गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। सिरसा ने कांग्रेस से सवाल किया, क्या इसके अलावा कांग्रेस को कुछ और भी आता है? इस मुद्दे पर भी अब कांग्रेस ने भाजपा आरएसएस पर जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, उन्हें पुतला जलाने से परेशानी क्यों है? वे हमसे जवाब क्यों मांग रहे हैं? जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, जो गॉडसे का समर्थन करते हैं और अपना आदर्श बताते हैं। जवाब तो उन्हें देना चाहिए जो देश को तोड़ने में लगे हैं। पुतला जलाना तो लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने सिर्फ कार्टून के जरिए तोड़ने वालों की जलन को दिखाया है। देश को जलाने वाले प्रतीकात्मक रूप से हाफ पैंट के चलते दिखाए जाने पर इतने परेशान क्यों हैं? कांग्रेस ने कहा कि ये बात कि जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, उन्हें आज भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जलन हो रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भगवाधारी गुंडों ने मुसलमानों को लेकर उगला जहर। मुसलमानों को नहीं मिलेगी गरबा में एंट्री, आधार कार्ड दिखाना हुआ अनिवार्य। 64 पदें। अब नवरात्र में आयोजित होने वाले गरबा में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही तिलक लगाकर और आधार कार्ड चेक करने के बाद पंडाल में प्रवेश दिया जाएगा। अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेश आनंद ने कहा कि लव जिहादियों को रोकने के लिए ये चेकिंग करेंगे, क्योंकि 15 दिन बाद देशभर में नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होगी। इसके लिए अभी से गरबा पंडालों में तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले आहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेश आनंद सरस्वती ने सभी गरबा पंडालों में लड़कों को आधार कार्ड चेक कर एंट्री देने और अपनी खुद की सेना के 10 से 20 कार्यकर्ताओं को सभी पंडालों में उपस्थित रहने के आदेश दिए। संत सुसे शांत महाराष्ट्र ने कहा कि सभी गरबा पंडालों में सिंह बाहिनी की लड़कियां और लड़के तिलक लगा के आएंगी और इसके बाद लड़कों को ही प्रवेश दिया जाएगा। अखाड़ा के 20 से 10 कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी मुस्लिम लव जिहाद करने वाला इस गरबा पंडाल में प्रवेश ना करे। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू लड़कियां इसमें आती हैं और आरती करती हैं, जिसकी आड़ में ये मुस्लिम लड़के जिहादी यहाँ घुस आते हैं और लड़कियों से प्यार करके उनके साथ लव जिहाद कर देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। इसलिए अनिवार्य अब आधार कार्ड दिखाकर ही होगा और जिहादियों को और मुसलमानों को यहाँ पर एंट्री नहीं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा सोनिया गांधी से मिलेंगे लालू नीतीश, एकजुट करेंगे विपक्ष। 64 पदें। बिखरा विपक्ष एकजुटता के लिए प्रयास कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिशें चल रही है। विपक्ष कितना एकजुट होगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। एकजुटता के प्रयासों के बीच क्रम में बिहार के सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि एयरपोर्ट पर कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विपक्ष को एकजुट करेंगे। तेजस्वी का दावा है कि हम लोगों ने नौकरी और रोजगार का जो वादा किया है उसे किसी भी सूरत में पूरा करेंगे। जिसको जो बोलना है वो बोले, किसी के बोलने पर हम लोग
ध्यान नहीं देते, हम लोग अपने वादों को पूरा करने में ध्यान देते हैं। विपक्ष की एकजुटता पर तेजस्वी यादव ने कहा कि गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने की कवायद चल रही है। इसके मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाएंगे, जहां दोनों नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। चर्चा होगी कि किस तरह विपक्ष को एक मंच पर लाया जाए, जिसके बाद मोदी सरकार की नींदें उड़ चुकी हैं और आज तेजस्वी यादव ने ये सबसे बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अखिलेश नीतीश तो एक मंच पर आ चुके हैं और ममता बनर्जी भी। वहीं अब सोनिया गांधी, कांग्रेस और केजरीवाल आने बाकी रह गए, वहीं केसीआर। अब देखते हैं कि जल्द लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जल्द सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और विपक्ष एकजुटता का संदेश देंगे, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ गई है।